बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। परपेंडिकुलर लाइंस, टू लाइंस एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। राइट एंगल्स का मतलब है 90 डिग्रीज। पैरेलल लाइंस, स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन that are always the same distance apart and never meet। इसी डायग्राम में हमें परपेंडिकुलर लाइंस नज़र आ रहे हैं। दो लाइंस आपस में अगर 90 डिग्री बना रहे हो तो ऐसी लाइन को हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। ये निशान 90 डिग्री को ज़ाहिर करता है। इसी तरह किसी प्लेन में अगर दो लाइन एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे हों तो ऐसी लाइन को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। कंप्यूटर का जो स्क्रीन है ये एक प्लेन है जिसमें ये दो लाइंस एक्सटेंड हो रहे हैं, लेकिन ये आपस में कभी भी नहीं मिल सकते, तो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। नेम दीज एंगल्स, यहाँ पे मुख्तलिफ एंगल्स है, इनको नाम देना है। ये एंगल 90 डिग्री से छोटा है, स्मॉलर है, तो इसके अलावा दूसरा एंगल ये 90 से बड़ा और 180 से कम है, ये 90 है। और ये वाला एंगल क्या है, ये एंगल इसको हम नाम देंगे, अभी देख लें। ये वाला एंगल एक्यूट एंगल है, ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, ये वाला एंगल राइट एंगल है, और ये यहाँ जो एंगल है ये रिफ्लेक्स एंगल है। तो देखिए इसको हमें इसके साथ जो नाम है वो आपको नज़र आ रहे हैं कि ये एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज है, ये राइट एंगल है, और ये रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ये वाला रिफ्लेक्स एंगल है। यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन नज़र आ रहा है, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये इसी प्लेन को चार हिस्सों में डिवाइड करता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ, और इस तरह 4 राइट एंगल भी बन जाते हैं। और इन यहाँ जो पॉइंट है, ऑरिजिन जो पॉइंट है, तो इसी पॉइंट पे ये दोनों लाइंस 4 राइट एंगल्स बनाते हैं, जिसका मजमुआ 360 डिग्री है। यहाँ भी जितनी भी एंगल है, एंगल 1, 2, 3, 4, इन सब का मजमुआ 360 है। इसी तरह यहाँ भी जो एंगल है 1, 2, 3, 4, तो इन सब एंगल का मजमुआ 360 है। और ये एंगल है एंगल एट अ पॉइंट। यहाँ एक पॉइंट है जिस पे मुख्तलिफ एंगल नज़र आ रहे हैं, तो इसी पॉइंट पे जितनी भी एंगल्स है उसका मजमुआ 360 है। और ये 1 रोटेशन को यहाँ पे फुल रोटेशन है, तो इसी फुल रोटेशन पे जितनी भी एंगल है इसका मजमुआ 360 डिग्री है। यहाँ पे एंगल्स एट अ पॉइंट एट टू 360 डिग्री। यहाँ जो पॉइंट है, इसी पॉइंट पे जितनी भी एंगल ए बी सी डी है, इन सब का मजमुआ 360 डिग्री है। ए बी सी डी इन सब का मजमुआ 360 डिग्री है। फाइंड एंगल ए, इसी एंगल ए को मालूम करना है। तो किस तरह मालूम करेंगे? यहाँ पे एंगल एट अ पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास 4 एंगल है, तो इन सब का मजमुआ 360 है, माइनस, और इन सब का मजमुआ 240 है। तो अगर 360 से हम 240 माइनस करें तो एंगल ए बराबर होगा 120 डिग्रीज। तो इसी मेथड को याद रखें कि एंगल एट अ पॉइंट में किसी एंगल को हम किस तरह मालूम करेंगे। अब यहाँ पे दो लाइंस है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और 4 एंगल बनते हैं, एंगल ए और सी, इस तरह एंगल बी और डी। एंगल ए बराबर है एंगल सी का, इस तरह एंगल बी बराबर है एंगल डी का। एंगल ए और सी इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। इसी तरह एंगल बी और डी
ये अपोजिट एंगल है या इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो ए बराबर है सी का और बी बराबर है डी का, ये हमेशा बराबर होंगे। और इसको प्रूफ करने के लिए अगर हम यहाँ देखें तो ए प्लस बी यहाँ एंगल आना स्ट्रेट लाइन, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है जिस पे एंगल ए है और बी है, तो इसका मजमू 180 है। इसी तरह एंगल सी और बी, सी यहाँ जो स्ट्रेट लाइन है तो इसी स्ट्रेट लाइन पे एंगल सी है और बी है, तो इसका मजमू 180 है। अब वो राइट साइड पे 180 है तो लेफ़्ट साइड आपस में बराबर है, और इनको जब हम इक्वेट करेंगे और बी दोनों साइड से बी अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये ए बराबर होगा इसी सी का, और तो यहाँ पे ए बराबर होगा सी का। तो इन दोनों ब्लॉक को यूज़ करते हुए हमें मिला ए इज़ इक्वल टू सी, ये ए है ये सी है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें सी प्लस बी 180 है और सी प्लस डी, यहाँ पे सी प्लस डी भी 180 है। अब इन दोनों को इसी को और इसी को अगर हम इक्वेट करें, क्योंकि राइट साइड 180 डिग्रीज है तो लेफ़्ट साइड आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ जो इक्वेशन बनता है, अगर हम दोनों साइड से सी को कैंसिल करें तो बी बराबर होगा डी का, तो यहाँ पे हमें मिला बी बराबर है डी का, और ये बी है और ये डी है, तो ये आपस में बराबर हैं। तो इसी प्रोसीजर से हमें पता चला कि ए बराबर है सी का जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसी तरह एंगल बी बराबर है एंगल डी का, और ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, दो लाइन या दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमारे पास वर्टिकल एंगल्स बनते हैं जो कि आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे ये जो लाइन है, यहाँ हमारे पास यहाँ एक लाइन नज़र आ रहा है और इसी लाइन पे एक परपेंडिकुलर है, ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है 90 और 90, जिसका मजमू 180 है। तो यहाँ पे है एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन 8 to 180। अगर एक स्ट्रेट लाइन हो और इस पे जितनी भी एंगल्स हो, 2 हो 3 हो 4 हो, तो इन सब एंगल का मजमुआ 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये एक दूसरा लाइन है जो कि जिसको हम ओब्लीक लाइन कहते हैं। यहाँ जो दो एंगल, जिस तरह यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन एक लाइन है जिस पे ऊपर दो राइट एंगल्स है और इसका मजमू 180 होता है, इस तरह ये एक लाइन है जिसके ऊपर दो एंगल्स है और दोनों एंगल का मजमुआ भी 180 होगा। यहाँ पे ए एंगल और बी, एंगल ए और बी, इसका मजमुआ 180 डिग्री होगा। तो किसी लाइन पे जितनी भी एंगल्स होते हैं इसका मजमुआ 180 डिग्री होगा। यहाँ पे भी दो एंगल्स है, एंगल बी हम किस तरह मालूम करेंगे? एंगल बी इज इक्वल टू, यहाँ पे जो समेशन है 180 है, तो 180 से अगर हम इसी 70 को माइनस करें तो ये बी हमारे पास 110 डिग्रीज आएगा। इसी तरह यहाँ पे दो एंगल है, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ जो टॉपिक है एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसी लाइन पे ऊपर दो एंगल्स है, तो एंगल x को हम किस तरह मालूम करेंगे? एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 35। यहाँ पे 180 डिग्री से अगर हम 180 डिग्री से अगर हम 35 को माइनस करेंगे तो 145 हमें मिलता है जो वैल्यू ऑफ x है। नाउ डू दीज, यहाँ पे a मालूम करना है, तो a हम किस तरह मालूम करेंगे? 180 से हम 35 माइनस करेंगे। यहाँ पे हम b किस तरह मालूम करेंगे?
ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है। इसी लाइन सेगमेंट पे 3 एंगल्स है, 90 डिग्री है, 22 डिग्री है और 20 डिग्री है। तो एंगल बी मालूम करने के लिए हम 180 से 22 और 90 का मजमुआ हम माइनस करेंगे। बी मालूम करने के लिए 180 से हम 22 जमा 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस तरह आंसर 68 आएगा। अब यहाँ पे हम बना अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, एंगल सी और 116 ये अपोजिट एंगल है। तो अगर यहाँ 116 हो तो ये सी की वैल्यू भी 116 होगी। 116 सी की वैल्यू है क्योंकि ये 116 जो ऊपर है इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है जो हमेशा बराबर होते हैं। अब यहाँ पे डी मालूम करने के लिए हम ये इसी लाइन को जब हम देखते हैं तो ये एक लाइन है जिसके ऊपर एंगल डी और 116 है। तो 180 से हम 116 माइनस करेंगे तो 64 हमें मिलेगा जो वैल्यू ऑफ डी है। इसी तरह यहाँ पे एंगल ई मालूम करने के लिए यहाँ पे क्या है, एंगल एट अ पॉइंट। एंगल एट अ पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट है जिस पे एंगल 80 है, एंगल ई है, एंगल 135। तो इन सब का मजमूआ 360 है। 360 से अगर हम 135 और 80 इन दोनों का मजमूआ माइनस करें तो हमें 145 मिलेगा जो कि वैल्यू ऑफ ई है। वैल्यू ऑफ ई मालूम करने के लिए हम 360 से इन दोनों का मजमूआ माइनस करेंगे। यहाँ पे एफ़ मालूम करना है। तो एफ़ मालूम करने के लिए यहाँ भी एंगल एट अ पॉइंट, एक पॉइंट है जिस पे मुख्तलिफ एंगल है। तो 360 से हम इन तीनों का मजमूआ माइनस करेंगे। यहाँ जो 3 एंगल्स है इन तीनों एंगल का मजमूआ हम 360 डिग्री से माइनस करेंगे तो 85 डिग्री हमारे पास वैल्यू ऑफ एफ आएगी। इसी तरह नीचे यहाँ भी एंगल एट अ पॉइंट है, एंगल एट अ पॉइंट। तो एंगल एट अ पॉइंट यहाँ जो कितनी एंगल है, 3G है, 60 भी है और 90 भी है। तो वैल्यू ऑफ जी मालूम करने के लिए हम लेंगे 3G। इन तीनों का मजमूआ मालूम करने के लिए हम 360 से माइनस करेंगे इसी 90 को और इसी 60 को। ये 90 है, ये 60 है। तो इन दोनों एंगल का मजमूआ हम 360 से माइनस करेंगे तो इन तीनों एंगल्स की वैल्यू हमें मिलेगी जो कि 210 है। 3G is equal to 210 dividing by 3 we get G is equal to 70। इसी तरह यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ पे एंगल एट अ पॉइंट। अब अगर हम देख ले इसी लाइन को, अगर हम देख ले तो इसी लाइन के ऊपर 2 एंगल है, एंगल आई है और एंगल 148 है। तो अगर 180 से हम 148 माइनस करें तो आई की वैल्यू हमें मिलेगी। आई की वैल्यू हमें मिलती है 180 से 148। इस तरह नीचे 2 एंगल है, ये H है और ये दोनों 2H है। तो इनका मजमूआ क्या होगा, इनका मजमूआ 3H है। और ये एक लाइन है, इसी लाइन को अगर हम देखें तो इसी लाइन के नीचे हमारे पास 3 एंगल है, आई है, H है और 2H है। तो H और 2H इन दोनों का मजमूआ बराबर होगा 180 माइनस आई। इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो ये 3H बनता है। 180 से अगर हम इसी आई को माइनस करेंगे 180 माइनस आई तो ये हमें इन दोनों का वैल्यू समेशन देगा। तो 3 इज इक्वल टू 180 माइनस आई और आई बराबर है 32 तो 148। अब 3H इज इक्वल टू 148 डिवाइडिंग बाई 3 वी गेट H इज इक्वल टू -1।
अब यहाँ पे क्या है, पैरेलल लाइंस रिमेन द सेम डिस्टेंस अपार्ट। पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे के को टच नहीं करते, ये एक दूसरे के साथ हम फासिला होते हैं, जितनी भी इनको हम बढ़ा लिए इनका दरमियानी फासिला तब्दील नहीं होता है। तो ये एक दो पैरेलल लाइंस है। अब ये लाइन क्या है, ये ट्रांसवर्सल है, इसी लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। ड्रा अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस विद अ ट्रांसवर्सल एंड मेजर द 8 एंगल। अब यहाँ पे हमारे पास कितने एंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब दो पैरेलल लाइंस हों और एक ट्रांसवर्सल इनको कट करे तो 8 एंगल्स बनते हैं। अब ये दोनों एंगल क्या है, ये बराबर है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है जो बराबर होते हैं। इस तरह ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, बराबर हैं। इसी तरह इनको हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि अगर दो लाइंस, एक लाइन ये है दूसरा लाइन ये है, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं या जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो ये हमेशा आपस में बराबर होंगे। तो ये ग्रीन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ये हमेशा बराबर होंगे। इस तरह ये रेड वाले भी बराबर हैं, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। और यहाँ नीचे भी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है और इक्वल भी है। इस तरह ये रेड वाली भी आपस में इक्वल है। अब ये वाला और ये वाला ये इसी ट्रांसवर्सल के एक जानिब में है, ये एक ट्रांसवर्सल है और ये दो पैरेलल लाइंस है। तो ये इसी लाइन के एक ही साइड पे है। इसके अलावा अगर इसको हम देखें, ये एंगल और ये एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल एक्सटीरियर है। इस तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी एक्सटीरियर है, ये दोनों एंगल एक्सटीरियर एंगल्स है, ये भी एक्सटीरियर एंगल्स है। अंदर यहाँ जो दो एंगल है, ये वाला और ये वाला, ये इंटीरियर एंगल है। इस तरह ये एंगल और ये एंगल भी इंटीरियर है। तो ये दोनों और ये दोनों, ये सारे इंटीरियर एंगल्स है और ऊपर वाले ये दोनों और ये दोनों एक्सटीरियर एंगल्स है। तो यहाँ पे ये जो ये मार्क हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल इसी लाइन के एक साइड पे हैं। ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है। तो इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, इसी लाइन को, अब ये देख ले, ये भी एक एक्सटीरियर और दूसरा इंटीरियर। यहाँ जो एंगल्स नज़र आ रहे हैं ट्रांसवर्सल के एक जानिब है, इन दोनों एंगल में एक इंटीरियर होगा, दूसरा एक्सटीरियर होगा। इसी तरह नीचे अब ये जो लाइंस आपको नज़र आए, ये भी एक ही नेचर के है। यहाँ पे ये एक्सटीरियर है और ये इंटीरियर है। तो इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, इसी लाइन को हम, अब ये देखिए, ये इंटीरियर और ये एक्सटीरियर और इस एक ही और ट्रांसवर्सल के एक जानिब है। तो इसी लाइन को हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इनका नाम है और ये एंगल्स हमेशा आपस में इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देख ले, एक एक्सटीरियर दूसरा इंटीरियर, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और बराबर भी हैं। इस तरह इंटीरियर और एक्सटीरियर और लाइन के एक ही साइड पे है। इसी तरह ये एक्सटीरियर और ये इंटीरियर, ये एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर और लाइन की एक साइड है। इस तरह यहाँ जो ग्रीन है इंटीरियर एक्सटीरियर लाइन के एक ही साइड पे है। तो ये सारे एंगल, इन एंगल्स को हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं और ये हमेशा हमेशा बराबर होंगे। अगर यहाँ पे हम एंगल बी लिखे तो ये एंगल भी बी होगा। अगर यहाँ हम 100 एंगल ले तो ये वाला भी हम 100 लेंगे। अगर यहाँ 60 हो तो यहाँ भी 60 होगा। तो इस किस्म के एंगल को हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं और ये हमेशा बराबर होती है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसी एंगल्स होती है जो ट्रांसवर्सल के एक साइड पे होंगी
इन दो एंगल्स में से एक एक्सटीरियर एंगल होगा और दूसरा इंटीरियर एंगल होगा। अब यहाँ पे क्या है, हमने पढ़ा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, फिर हमने पढ़ा करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स को समझा, पहचाना और ये मालूम हुआ कि इक्वल होती है। अब हम आते हैं अल्टरनेट एंगल्स की। अल्टरनेट एंगल्स किस किस्म की एंगल्स होती है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमने देखा कि ये ट्रांसवर्सल के एक साइड पे होती है और एक एक्सटीरियर दूसरा इंटीरियर। अब हम अल्टरनेट एंगल्स देखते हैं। अल्टरनेट एंगल्स, अगर इन एंगल्स को हम देख ले तो एक दोनों क्या है, दोनों इंटीरियर है। ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पे है, एक उसी साइड पे है, दूसरा इसी साइड पे है। देख ले, अब ये एक साइड पे है, ये दूसरा साइड पे है, तो इनको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स हम किस तरह पहचानेंगे, अगर दो लाइन पैरेलल हों और एक ट्रांसवर्सल भी मौजूद हो, तो ट्रांसवर्सल के आसपास, ट्रांसवर्सल के दोनों अतराफ में जो दो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये इनको हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं। अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इंटीरियर एंगल्स होंगे और ये ट्रांसवर्सल के दोनों अतराफ में होंगे। अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इंटीरियर एंगल होंगे और ये ट्रांसवर्सल के मुखालिफ साइड में होंगे। इस तरह ये इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर और ट्रांसवर्सल के मुखालिफ साइड में है। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे होता है, इनमें एक एक्सटीरियर दूसरा इंटीरियर। तो ये तीन किस्म के एंगल्स है, इसको आपको याद रखिए, समझने की कोशिश करें। और ये तीनों एंगल्स क्या होती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, लेकिन ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे है। इसी तरह ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर, लेकिन ये एक ही साइड पे है। तो इस किस्म के एंगल को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स सम टू 180 डिग्रीज। इंटीरियर एंगल्स क्या होती है, ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे होती है और इनका मजमूआ 180 होता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इंटीरियर एंगल है, उसका समेशन 180 डिग्री होता है। ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर, दोनों एंगल इंटीरियर एंगल है, उनका मजमूआ 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमने सीखा कि ये दो लाइंस जब आपस में इंटरसेक्ट करते हों तो ये वाले एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस तरह ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है और इस तरह यहाँ भी मौजूद है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ट्रांसवर्सल के क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे होते हैं, एक इंटीरियर एंगल होता है, दूसरा एक्सटीरियर होता है। इस तरह अल्टरनेट एंगल्स ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, दोनों इंटीरियर एंगल होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स इंटीरियर एंगल्स होते हैं और ये ट्रांसवर्सल के दोनों साइड मुखालिफ साइड में होते हैं। इंटीरियर एंगल्स ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे होते हैं और उसका मजमूआ 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे हमें ये ग्रीन और ये रेड, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इस तरह यहाँ भी है, ये रेड और ये रेड आपस में बराबर है। ये क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब ये रेड और ये रेड और ये रेड आपस में बराबर हैं और ये अल्टरनेट एंगल्स है। इस तरह ये रेड और ये ग्रीन, ये इंटीरियर एंगल्स है, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है और ये एंगल ये अल्टरनेट एंगल। इस तरह ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है और ये दोनों
इंटीरियर एंगल है। अब यह एक क्वेश्चन है, यहाँ पे यहाँ देख ले, इसी को गौर से पढ़े। नेम एंड एन एंगल करिस्पॉन्डिंग टू द मार्क्ड एंगल। यहाँ जो एंगल है तो इसी मार्क्ड एंगल से मुतअल्लिक़ा इसके जो करिस्पॉन्डिंग एंगल्स है उनको हमने देखना है। नेम एन एंगल करिस्पॉन्डिंग टू द मार्क्ड एंगल। तो अब देखिए इसका करिस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। इसका करिस्पॉन्डिंग एंगल ये एफ है इसका, क्योंकि करिस्पॉन्डिंग एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे होता है, एक एक्सटीरियर होता है और दूसरा इंटीरियर। तो इसी एंगल के लिए करिस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ये वाला इसका करिस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेम एन एंगल करिस्पॉन्डिंग टू द मार्क्ड एंगल। अब इसी एंगल का करिस्पॉन्डिंग एंगल हमने देखना है। करिस्पॉन्डिंग एंगल ऐसी एंगल होती है जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होगा, एक उनमें से एक इंटीरियर होगा और दूसरा एक्सटीरियर होगा। ये इंटीरियर है तो इसके लिए एक्सटीरियर यही है। ये हमारे पास ये एच जो है ये हमारे पास करिस्पॉन्डिंग एंगल है और ये दोनों आपस में बराबर होगी। इसी तरह यहाँ जो एंगल है, इसी एंगल का करिस्पॉन्डिंग एंगल हमने मालूम करना है। तो ये इंटीरियर है तो इसका करिस्पॉन्डिंग एंगल ये ए है। देख लीजिए ये वाला इसका करिस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह करिस्पॉन्डिंग एंगल मालूम करना है। इसी एंगल का करिस्पॉन्डिंग एंगल अगर हमने मालूम करना है तो ये इंटीरियर है तो ये वाला एक्सटीरियर ये वाला करिस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह इसी एंगल के लिए अल्टरनेट एंगल मालूम करना है। अल्टरनेट एंगल, इसी एंगल का अल्टरनेट एंगल मालूम करना है। अल्टरनेट एंगल ऐसी एंगल होती है जो कि इंटीरियर होंगी और ट्रांसवर्सल के मुखालिफ साइड पे होंगी। ये अगर ये एक एंगल है तो इसका इंटीरियर एंगल ये वाला होगा। ये देखिए ये रेड और ये दोनों एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल्स है और ये बराबर होती हैं। इसी तरह इसी एंगल का अल्टरनेट एंगल मालूम करना है। इसका अल्टरनेट एंगल ये डी है, ये डी इसका अल्टरनेट एंगल है। इसी तरह इसी एंगल का इंटीरियर एंगल मालूम करना है। इसका इंटीरियर एंगल डी है, इसी का इंटीरियर एंगल डी है। इसी का इंटीरियर एंगल सी। इंटीरियर एंगल ऐसी दो एंगल होती है जो कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे होंगी और इंटीरियर होंगी। ये दोनों एंगल इंटीरियर है और इसका मजमुआ 180 होगा। ये देख लीजिए ये इंटीरियर, ये दोनों इंटीरियर है। इस तरह ये ई और डी भी इंटीरियर है। इंटीरियर एंगल एक ही साइड पे होती है और इसका मजमुआ 180 डिग्री होता है। नेम एन एंगल करिस्पॉन्डिंग टू द मार्क। अब इसी का करिस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ये एफ करिस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी का अल्टरनेट एंगल क्या है, ये वाला इसका इसी का अल्टरनेट एंगल ये बी है। दिस बी इज द अल्टरनेट एंगल फॉर दिस मार्क्ड एंगल। इसी तरह इंटीरियर, इसी एंगल के लिए इंटीरियर एंगल ये एच है। इसी का अब यहाँ देखिए नेम इन ऑर्डर द एंगल्स दैट आर इन अल्टरनेट इंटीरियर एंड करिस्पॉन्डिंग टू द मार्क एंगल। इसी एंगल का अल्टरनेट लिखना है। इसी एंगल के लिए हमने अल्टरनेट ढूंढना है। तो इसी का अल्टरनेट ये जी है, देख ले। अब इंटीरियर, इसी के लिए इंटीरियर एंगल ये एफ है।
करिस्पॉन्डिंग इसी के लिए, इसी मार्क एंगल के लिए करिस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ये ई है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे वो पूछ रहे हैं कि इसी मार्क एंगल के लिए अल्टरनेट हमें दिखाए, इंटीरियर दिखाए, करिस्पॉन्डिंग एंगल दिखाए। तो अल्टरनेट, अब इसी एंगल के लिए अल्टरनेट एंगल ये एच है, इसी के लिए इंटीरियर एंगल ये ई है, इसी के लिए करिस्पॉन्डिंग एंगल ये एफ है। अब यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस है और मुख्तलिफ एंगल्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ जो एंगल है इसकी वैल्यू मालूम करना है वाई की और जेड की। एंगल एक्स की वैल्यू अगर हम देख ले तो हम किस तरह मालूम करेंगे, अगर देख ले 100, ये जो 100 है ये यहाँ हम 100 लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, ये अल्टरनेट एंगल है। अगर यहाँ 100 है तो यहाँ 100 होगा, ये अल्टरनेट एंगल है। तो अगर यहाँ 100 होगा तो यहाँ पे 80 होगा क्योंकि एंगल्स ऑन अ लाइन, यहाँ एक लाइन है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, यहाँ 100 है तो इसके लिए अल्टरनेट एंगल 100 है और यहाँ पे टोटल 180। तो अगर यहाँ 100 है तो ये 80 होगा। इस तरह वाई, ये 60 है तो इसी 60 के लिए वर्टिकल एंगल ये वाई है, वाई और 60 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये हमेशा बराबर होती हैं। इसी तरह जेड, ये जेड है तो अगर हम देख ले वाई क्या है, यहाँ अगर हम 60 लिखे तो इसी 60 का जो अल्टरनेट एंगल है यहाँ 60 आएगा, यहाँ ये 60, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर ये 60 है तो ये भी 60 है, वर्टिकली एंगल्स है, और अगर ये 60 है तो ये भी 60 है। तो अगर यहाँ 60 है तो यहाँ 120 हमें मालूम होगा, देख ले 120। अब यहाँ पे भी एंगल्स, कुछ एंगल्स है जिनकी वैल्यू लिखना है। तो x, अगर इसी x को हम देख ले तो ये क्या है, ये x 105, क्यों वाई दिस x इज़ इक्वल टू 105 डिग्री, ये 105, यहाँ भी 105 है, ये एक्सटीरियर है और ये इंटीरियर है, ये दोनों एंगल 105 और x ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और ये हमेशा बराबर होती है। तो अगर यहाँ 105 हो तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी इसकी वैल्यू भी 105 है। इस तरह y, ये दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये 55, यहाँ पे 55 है। तो यहाँ अगर हम कह सके ये दोनों एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल, ये हमेशा बराबर होती है। तो वैल्यू ऑफ वाई हमारे पास 55 है। इसके अलावा जेड की वैल्यू हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, अगर यहाँ 55 है, यहाँ देख ले इन दोनों का मजमुआ 180 है, तो 180 से अगर हम 55 को माइनस करें तो जेड की वैल्यू हमें मिलती है 125 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है, फाइंडिंग अननोन एंगल्स इन क्वाड्स। अभी तक जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़े तो क्वाड्रिलेटरल्स या दीगर फिगर्स के लिए अगर हम इनकी एंगल्स मालूम करना चाहे तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस है और 2 ट्रांसवर्सल है, एक ट्रांसवर्सल ये है, दूसरा ये है। देख ले, अभी देखे यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल नज़र आता है। क्वाड्रिलेटरल उसी फिगर को, उसी शक्ल को कहते हैं जिसके 4 अज़ला हों, जिसके 4 साइड्स हों और इसमें 4 एंगल्स हों। तो ये एक्चुअली यही था, लेकिन अगर क्वाड्रिलेटरल हो तो हम अपने जहन में इसी डायग्राम को फिट करेंगे और क्वाड्रिलेटरल को हम हल करेंगे। तो अब यहाँ पे एंगल x की वैल्यू हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे 95 है, तो 95 के लिए अल्टरनेट एंगल यहाँ भी 95 होगा।
अगर ये 95 हो तो 180 से अगर हम इसी 95 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू 85 हमें मिलेगा। ये इसके अलावा ये 95 है तो यहाँ 95 होगा, 180 माइनस 95 आता है 85। लेकिन यहाँ इसका जो रीज़न यहाँ पे लिखा गया ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत रीज़न है। ये x और ये 95 ये आपस में इंटीरियर एंगल्स हैं और इंटीरियर एंगल्स का मजमुआ 180 होता है। तो 180 से अगर हम 95 को माइनस करें तो x की वैल्यू 85 बनती है। तो दो तरीक़ों से x की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। अगर इस 95 को हम यहाँ कंसिडर करें और 180 से माइनस करें तो 85 हमें आंसर मिलता है। या ये दोनों इंटीरियर्स है जिसका मजमू 180 है, 180 से 95 माइनस करें तो ये हमारे पास 85 हमें x की वैल्यू देगा। इस तरह ये y ये दोनों आपस में इंटीरियर है तो इंटीरियर का मजमू 180 होता है। 180 से 60 माइनस करें तो ये वाला एंगल 120 डिग्री आएगा। इसी तरह ये यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 अज़ला हैं और यहाँ एक ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इस किस्म के क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके आमने सामने वाले अज़ला बराबर होते हैं। ये ज़िला और ये ज़िला बराबर होते हैं, ये ज़िला और ये ज़िला भी बराबर होते हैं, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो अब यहाँ हमने वैल्यूज़ मालूम करने हैं x। अब अगर इन दोनों का मजमू 180 है तो 180 से 55 जब माइनस करेंगे तो ये यहाँ हमें 125 मिलेगा, 125। अब देख ले y की वैल्यू हम किस तरह मालूम करते हैं। y की वैल्यू 55, यहाँ अगर 55 है तो यहाँ भी 55 हमें ज़रूर मिलेगा। इस तरह z की वैल्यू अगर यहाँ 125 है तो यहाँ भी z की वैल्यू 125 होगी। What does this tell you about पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम के बारे में हमें ये पता चलता है कि इसके सामने वाले अज़ला बराबर होते हैं। The opposite sides will be equal and the angles opposite to each other will also be congruent, will also be equal। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम में सामने वाले अज़ला बराबर होंगे और अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होंगे। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। अब यहाँ पे ये एक डायग्राम है और इसी डायग्राम से यहाँ जो अननोन वैल्यूज़ है, फाइंड द अननोन एंगल्स स्टेटिंग रीजन्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो, देयर मे बी मोर देन वन रीज़न। हम एक ही वैल्यू जब हम मालूम करते हैं तो एक ही रीज़न से, लेकिन किसी दूसरी रीज़न से भी हम एक ही वैल्यू मालूम कर सकते हैं। और इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन है, यहाँ जो इंफॉर्मेशन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, corresponding angles are equal, alternate angles are equal, interior angles sum to 180 degree, एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री। किसी ट्राइंगल के ज़ावियों का मजमूआ 180 डिग्री होता है। एंगल ऑन अ लाइन सम टू 180 डिग्री। किसी भी लाइन पे जितनी भी एंगल्स हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, किसी लाइन पे जितनी भी एंगल है उन सब एंगल का मजमूआ 180 डिग्री होता है। बेस एंगल्स आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल्स हमेशा बराबर होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो मसावी अज़ला होते हैं, साइड्स होते हैं, उसके सामने वाले एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। उन एंगल्स को हम बेस एंगल कहते हैं। तो बेस एंगल्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, एंगल्स एट अ पॉइंट सम टू 360 डिग्री। किसी नुक्ते पे जितनी भी एंगल्स मौजूद हो उन सब एंगल का मजमूआ 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू मालूम करना है। ये दोनों एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ए की वैल्यू 58 है। इसके अलावा बी की वैल्यू मालूम करना है। यहाँ एक ट्राइंगल है जिसमें एक 90 डिग्री है, दूसरा 58 है।
तो 90 प्लस 58, इन दोनों एंगल को जब हम जमा करेंगे और 180 से माइनस करेंगे तो बी की वैल्यू हमें मिलती है 32 हमें किस तरह मिला, यहाँ ए 58 है, यहाँ 90 है और टोटल 360 180, तो 180 से अगर हम इन दोनों का मजमुआ माइनस करें तो ये 32 हमें मिलता है वैल्यू ऑफ बी। अब सी हम किस तरह मालूम करते हैं, सी को देखें, सी ये एक लाइन है, ये नीचे वाला भी एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है। यहाँ बी की वैल्यू अगर 32 है तो सी की वैल्यू भी 32 है और ये कौन सी एंगल है, ये ट्रांसवर्सल के मुखालिफ अतराफ में है और दोनों बी और सी इंटीरियर एंगल है। तो इस किस्म के एंगल्स को हमने पढ़ा है कि इनको हम अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। बी का अल्टरनेट एंगल सी है, बी की वैल्यू 32 है तो सी की वैल्यू भी 32 है। इस तरह डी की वैल्यू मालूम करना है, डी, ये डी हम किस तरह मालूम करेंगे, डी की वैल्यू 58 एंगल्स ऑन लाइन, डी की वैल्यू क्या है 58 एंगल्स ऑन लाइन। डी की वैल्यू मालूम करने के लिए अब अगर इसी लाइन को हम देख लिए, एक लाइन है, इसी लाइन पे एंगल्स कितने हैं, डी है, सी है और 90 है। सी की वैल्यू कितनी है 32, तो अगर 180 से हम इन दोनों का मजमूआ, यहाँ 90 है और यहाँ 32 है, तो 180 से अगर हम 90 और 32, सी इज इक्वल टू 32, अगर 180 से हम 90 प्लस 32 माइनस करें तो डी की वैल्यू 58 आती है। ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ का, एंगल्स ऑन लाइन। अब ई की वैल्यू मालूम करना है, यहाँ एक ट्रांसवर्सल है, ये एक ट्रांसवर्सल है और ये लाइन आपस में पैरेलल है। ए की वैल्यू 58 है, ए की वैल्यू 58 है, लिहाजा ई की वैल्यू भी 58 होगी। एफ की वैल्यू हम किस तरह मालूम करेंगे, एफ की वैल्यू मालूम करने के लिए अगर हम देखें तो ये एक लाइन है और इसी लाइन के नीचे जितनी भी एंगल है इनका मजमुआ 180 होगा। तो यहाँ पे डी की वैल्यू भी 58 है और यहाँ 70 है, तो अगर 100 यहाँ पे नीचे जो एंगल है 180 से अगर हम 70 को माइनस करें और डी की वैल्यू माइनस करें तो एफ की वैल्यू हमें मिलती है 52। जी, अब एफ की वैल्यू क्या है 52, यहाँ एफ 52 है। अब यहाँ पे ये जो टेक मार्क है, ये मार्क और इसी मार्क का मतलब कि दोनों साइड्स बराबर हैं और यहाँ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका ये ज़िला और ये ज़िला कांग्रुएंट है, इक्वल है, तो यहाँ दो ये एंगल जी और एंगल एच आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ एफ है जिसकी वैल्यू 52 है, तो अगर हम 180 से एफ की वैल्यू क्या है 82, यहाँ पे देख ले, एफ की वैल्यू हमारे पास है, एफ की वैल्यू 52 है और यह एक ट्रायंगल है। तो अगर 180 से हम 52 को माइनस करें तो जो वैल्यू आती है उसको फिर हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 पे इस वजह से डिवाइड करें कि ये दोनों एंगल बेस एंगल है और ये बेस एंगल हमेशा बराबर होती हैं क्योंकि ये इसी ज़िले और इसी ज़िले के सामने वाले एंगल्स है, ये दोनों ज़िले आपस में बराबर हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो बेस एंगल है वो बराबर होते हैं। तो अगर 180 से हम 52 को माइनस करें और उसी वैल्यू को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जी और एच की सेम वैल्यू हमें मिलेगी, सेम वैल्यू। नाउ डू दीज। अब यहाँ 65 है, 65 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ये P है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, P की वैल्यू 65 होता है। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे 2 एंगल है Q और 380, ये अल्टरनेट एंगल है, Q की वैल्यू भी 380 डिग्री होगी। अब यहाँ पे R और S अननोन है, तो R
एक्सटीरियर एंगल है 77, इंटीरियर है आर और 77, ये आपस में बराबर है और ये करिस्पॉन्डिंग एंगल है। करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इज इक्वल टू 77। तो ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ 77 है और एस, तो 77 और एस ये आपस में अल्टरनेट एंगल्स है, तो एस की वैल्यू 77 है, क्योंकि 77 और एस अल्टरनेट है तो ये आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ पे देख ले, यहाँ पे टी क्या है, टी की वैल्यू 99 है, क्योंकि 99 और टी ये आपस में अल्टरनेट एंगल्स है। यू क्या है, यू 81 है, 99 और यू ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है, दोनों का मिलान 180 है। 180 से अगर हम 99 माइनस करें तो ये यू की वैल्यू हमें मिलती है 81। अब वी की वैल्यू 54 किस तरह आता है, वी की वैल्यू 54 किस तरह आता है, वी की वैल्यू 54 इस वजह से आता है कि ये एक्सटीरियर है और ये इंटीरियर है। 54 और वी ये आपस में corresponding angles है। V and angle 54 both are corresponding angles which are always equal, hence value of V is equal to 54। W is equal to 126, W is equal to 126। अगर यहाँ पे V की वैल्यू 54 है, यहाँ पे V की वैल्यू 54 है और दोनों का मजमुआ 180 है, दोनों का मतलब 180, तो 180 से अगर हम 54 माइनस करें तो W 126 आता है। अब यहाँ पे x के लिए x के लिए करिस्पॉन्डिंग एंगल 130 है, x के लिए करिस्पॉन्डिंग एंगल 130 है। y के लिए करिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगी, ये 130 है। अब हम देखते हैं कि ये 130 किस तरह आता है, ये 130 है, लिहाजा यहाँ भी 130 है। 130 के लिए यहाँ 130, ये 130 है, तो लिहाजा यहाँ x 130 है। अगर यहाँ 130 है, अगर यहाँ 130 है तो यहाँ 130 है, यहाँ 130 है, तो फिर यहाँ 130 है। ये हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ किए, और यहाँ पे देख ले 130 के लिए यहाँ 130, 130 के लिए यहाँ 130, 130 के लिए यहाँ 130, 130 के लिए यहाँ y, यहाँ 130 यहाँ y, ये दोनों आपस में करिस्पॉन्डिंग एंगल हैं। अब यहाँ देख ले z की वैल्यू मालूम करना है, तो अब अगर z की वैल्यू मालूम करें तो हम एक लाइन खींचते हैं, ये एक लाइन हुआ। अब हम देखते हैं z क्या है, ये एंगल z है। अब देखना है कि यहाँ कितना एंगल बनता है, यहाँ कितना बनता है, दोनों एंगल की समेशन बराबर होगी z की। अब यहाँ 35 है, ये वाला एंगल 35 है, ये एंगल 35 है, तो यहाँ भी 35 हो गया, क्योंकि एक ट्रांसवर्सल है और इसी ट्रांसवर्सल के जो दो पैरेलल लाइंस है, एक ये है दूसरा ये है, यहाँ 35 है तो यहाँ 35 हो गया। अब एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है और ये ट्रांसवर्सल है। अगर यहाँ 48 है तो यहाँ भी 48 होगा, ये अल्टरनेट एंगल है। तो 48 का अल्टरनेट एंगल यहाँ 48 है, 35 का अल्टरनेट एंगल यहाँ 35 है, तो ये 35 और ये z जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑफ z हमारे पास 83 आता है। थैंक यू।